नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सरला सैनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल मातृ शिक्षा बाय सरला सैनी पर। कल हमने संयुक्त व्यंजनों को सीखा था, आज हम पहले सीखेंगे अयोग्यवाह। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अयोग्यवाह होते क्या हैं। अयोग्यवाह वो वर्ण होते हैं जिनके अंदर ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होते हैं। इनकी पहचान अलग है, लेकिन शब्दों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप देखिए कि अयोग्यवाह कितने प्रकार के होते हैं। अयोग्यवाह होते हैं 3 प्रकार के, एक अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, अयोग्यवाह होते हैं। अब जो अयोग्यवाह है इनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है पहले हम ये देखेंगे। अब जैसे पहला हमने देखा अनुस्वार, तो अनुस्वार जो है किस प्रकार से ये शब्द के अंदर या वर्ण के अंदर जब हम बनाते हैं तो किस प्रकार से लगता है वो देखते हैं। तो इसकी जो पहचान है एक बिंदी है। जब भी हम कोई भी वर्ण या शब्द हम जब लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम बिंदी लगाते हैं। और बिंदी किस रूप में लगाते हैं, बिंदी को हम या तो जो मैं होता है अगर ये आधा हो तो हम इसके इस जगह पे बिंदी लगा देते हैं इसके स्थान पे, या न हो आधा तो इसके स्थान पे भी हम क्या करते हैं, बिंदी लगा देते हैं। जैसे कि देखो हमने एक शब्द यहाँ पे लिखा है संसार, तो संसार के अंदर हमें न का साउंड सुनाई देता है स और सा के बीच में। तो ये स और सा के बीच में जो ना का स्वर हमें सुनाई देता है, जो ना ध्वनि हमें सुनाई देती है, उस ध्वनि को हम क्या करते हैं, अनुस्वार के रूप में यहाँ पे लगा देते हैं। अब आगे देखिए एक और वर्ण शब्द हमने लिखा है जैसे कि संवेग। जब हमने संवेग लिखा, संवेग के अंदर हमें मैं का जो है स्वर सुनाई देता है, मैं का साउंड हमें सुनाई देता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमें मैं का स्वर सुनाई देता है, तो हम क्या करते हैं, हम अगले वाले वर्ण के ऊपर उस बिंदी को लगा देते हैं, जिससे कि हमें उसको लिखना नहीं पड़ता। बिंदी हम लगा के छोड़ देते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो साउंड सुनाई देता है, तो हम पहचान जाते हैं ये अनुस्वार, ये जो अनुस्वार है किस लिए लगाए गए हैं। अब आगे देखिए, आगे आता है अनुनासिक। तो अनुनासिक क्या होते हैं, जैसे कि जब हम बोलते हैं चांद या आंख, तो इनकी जो पहचान है वो तो है ये चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जो है इसकी पहचान है। जब भी इस किसी भी शब्द के ऊपर जब चंद्र बिंदु लगा होता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये अनुनासिक जो है यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ये नासिका से बोले जाते हैं। अब अगला क्या आता है, अगला आता है विसर्ग। तो विसर्ग को किस प्रकार से बोला जाता है, विसर्ग जो है जब हम शब्द लिखते हैं तो शब्द के पीछे हम 2 बिंदी लगा देते हैं। जो वो 2 बिंदियां हैं वो हमें जब हम बोलते हैं उन्हें तो हमें क्या करती है, हा का साउंड सुनाई देता है, जैसे कि रामः श्यामः। तो विसर्ग की पहचान क्या है, जब भी कोई हम शब्द लिखते हैं तो शब्द के पीछे ये 2 बिंदियां लगा देते हैं, जिससे कि हमें क्या है, विसर्ग हम लगाते हैं तो हमें हा का साउंड सुनाई देता है, जैसे रामः श्यामः। तो इस प्रकार से बच्चों ये अयोग्यवाह हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। कल हमने वर्ण संयोग पढ़ा था, संयुक्त वर्ण पढ़े थे, और कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा ये भी जान लिया था कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होता है। तो पहले ये जानते हैं कि वर्ण विच्छेद कहते किसे हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है, जब हम वर्णों के स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिख देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो पहले हम अब जानते हैं कि वर्ण विच्छेद हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए वर्ण विच्छेद, अब हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है पत्रम, शिक्षक, पुस्तक, ज्ञान और श्रम, विद्या, सूर्य, प्राचीन। अब देखिए जो ये हमने शब्द लिखे हैं इनमें बहुत सारे शब्द तो ऐसे हैं जो कि हमने संयुक्त व्यंजनों को मिला करके बनाया है। तो पहले हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो देखिए पहले हमने शब्द क्या लिया है, हमने शब्द लिया है पत्रम। अब हम पत्रम का जो है वर्ण विच्छेद करेंगे। तो देखिए वर्ण विच्छेद यानी स्वर को अलग लिखेंगे और व्यंजन को अलग लिखेंगे। तो देखो पत्रम हमने देखा, पत्रम में पै क्या है, पूरा है। तो पूरा है, हमें क्या करना है, इसका स्वर निकालना है, यानी कि इसमें स्वर शामिल है। निकालने के लिए, इसको आधा दिखाने के लिए हमने इसमें हलंत लगा दिया और हमने स्वर को बाहर निकाल लिया। और जो ये हलंत जो लगाते हैं आपको पता है वो हम व्यंजनों पे ही लगाते हैं, क्योंकि व्यंजनों को ही हम हल वर्ण कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर हलंत लगता है। और जो स्वर हैं, स्वर तो अच हैं, वो तो स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए अब हमने निकाल दिया इसका। अब हम आगे हमें क्या मिला, हमें मिलता है त्र। तो त्र को हम कैसे लिखेंगे, कल हमने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था, हम त्र का तय निकाल देंगे
और त्रय जो है आधा ही था, उसमें स्वर शामिल होता ही नहीं है, तो हमने ए को नहीं लिखा, उसके बाद इसके साथ हमने स्वर को नहीं लिखा। अब हमें मिलता है क्या, र, और र का हमें पता है कि इसके साथ स्वर शामिल है, तो हमने स्वर को लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं, ये मैं के अंदर तो पहले से ही हलंत है और ये लास्ट का जो है वर्ण है। अब इसके अंदर क्या है, इसमें हलंत पहले से शामिल है, यानी कि इसके अंदर स्वर शामिल नहीं है, तो इसको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। अब आगे देखिए, हमने अगला शब्द लिया क्या, शिक्षक। तो शिक्षक को किस प्रकार से करेंगे, पहले हमने देखा इसके अंदर वर्ण कौन सा था, व्यंजन जो था श था, हमने स को लिखा। फिर उसके अंदर हमने देखा मात्रा कौन सी है, तो उसके अंदर मात्रा कौन सी थी, छोटे ई की मात्रा थी, यानी कि स्वर ई था, हमने वो निकाल के लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे संयुक्त व्यंजन आता है, तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से व्यंजनों का मेल हुआ था। तो इसके अंदर पहले हमें क्या मिला था, एक हमने कै को मिलाया था जिसमें स्वर शामिल नहीं था, फिर हमने इसमें स को मिलाया था जो कि बीच का सैर था, षटकोण वाला, और उसके अंदर स्वर क्या था, शामिल था, लिखा। उसके बाद का, तो अब का के भी हम स्वर को निकाल के अलग कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये हुआ वर्ण विच्छेद शिक्षक का। अब हम आगे देखते हैं, अगला शब्द आता है हमारे पास पुस्तक। अब हम पुस्तक का वर्ण विच्छेद करते हैं। देखिए पुस्तक का हमने पै लिया, उसका जो ऊ था हमने निकाल दिया क्योंकि वो स्वर है, और यहाँ पे हलंत लगा दिया है, तो ऊ कौन सा था, छोटा, हमें दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद हमने लिया सा, हमने देखा कि स के साथ तो स्वर है ही नहीं, तो हम यहाँ पे स्वर को नहीं लिखेंगे, सिर्फ स को लिखेंगे, और उसके बाद हम तय को लेते हैं और तय में से स्वर को निकाल देते हैं। फिर हम कै लेते हैं और कै के भी स्वर को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये पुस्तक शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। अब हमें अगला शब्द क्या मिलता है, हमें मिलता है जान। अब जान शब्द जो है ये भी संयुक्त शब्द वर्णों से ही मिलके बना है, तो इसमें अब हम देखते हैं क्या क्या मिला है। तो हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था इसके अंदर एक जय मिला था जिसके अंदर स्वर शामिल नहीं था। फिर उसके अंदर अणा मिलता है ये वाला, इसके अंदर स्वर शामिल था, हमने लगा दिया। फिर उसके अंदर स्वर कौन सा था ये देखेंगे, हमने यहाँ ए तो लगा दिया, लेकिन हमें ये देखना है इसमें स्वर कौन सा है। स्वर इसके अंदर हमें पहले ही दिया हुआ है, तो हमें कौन सा स्वर दिया है, हमें स्वर दिया है आ। उसके बाद आगे हमें मिला क्या, ना, तो नए को हम लिखते हैं आधा और उसके स्वर को निकाल के हमने यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार से क्या बना, ये बना हमारा जय अण आ न अ। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, इसका ज्ञान का वर्ण विच्छेद हो गया। अगला जो शब्द हमें मिला वो था श्रम। अब देखिए कल जब हमने पढ़ा श्रम में भी यही था, संयुक्त व्यंजन इसके अंदर शामिल है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे, हमने देखा था जब ये जब जो था कौन सा था, हमने देखा ये वाला स इसमें शामिल था, तो हम इसको आधा लिख देते हैं। उसके बाद क्या था, हमारे पास रै था और रै के अंदर स्वर शामिल था, हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या, मैं, और मैं में भी क्या है, स्वर है, तो हम इसको आधा करके यहाँ पे स्वर को निकाल के लिख देते हैं, जिससे क्या बना हमारा सा रा आ मा आ। तो क्या बना, श्रम बना। अब अगला शब्द हमें मिला विद्या। विद्या में हमने वै को बाहर निकाल के लिखा क्योंकि वै वर्ण था। इसके अंदर शामिल क्या था, शामिल था इसके अंदर विद्या में ई। हमने पढ़ा था क्योंकि जो व्यंजन है वो व्यंजन कभी भी स्वर के बगैर पढ़े ही नहीं जाएंगे, बोले ही नहीं जाएंगे, तो हर व्यंजन के साथ कोई ना कोई स्वर शामिल है। तो देखिए उसके बाद हमें क्या मिला, द। अब हमने देखा द कैसे बना, हमने लिखा द आधा, फिर उसके बाद क्या था या, और यह के साथ स्वर कौन सा शामिल है, स्वर शामिल है इसमें कौन सा वाला, आ वाला। तो क्या बना, व ई द य ए आ। तो क्या बना, विद्या शब्द बना। आगे देखिए सूर्य। तो सूर्य के अंदर ये सा है, हमें दिखाई दे रहा है। उसके अंदर अब देखिए इसके अंदर मात्रा कौन सी शामिल है, इसमें मात्रा शामिल है बड़े ऊ की, तो हम क्या करेंगे, बड़ा ऊ यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या हमें मिला, हमें पहले क्या, रै का हमें साउंड सुनाई देता है, सूर्या,
तो पहले हमें रे का साउंड हमें सुनाई दिया, ये मात्रा जो थी हमने क्या करी, रे के रूप में यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद हमने यह लिखा और यह के स्वर को निकाल के यहाँ पे लिख दिया। तो क्या बना, ये बना सा उ रे ये ए, तो क्या बना, सूर्य शब्द हमें मिला। अब हमें पास आता है नेक्स्ट शब्द जो है वो आता है प्राचीन। तो प्राचीन को हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए पहले हमें प्राचीन में हमें क्या मिलता है, पै मिलता है। पै कैसा, आधा। फिर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ये रे, तो हमने रे को निकाला, लिख दिया। स्वर कौन सा था, आ, हमने आ को भी लिख दिया। फिर उसके बाद क्या था, चा। हम चा जो व्यंजन है उसको निकाल के लिख देते हैं और ये देखते हैं मात्रा कौन सी है, इसमें मात्रा है बड़े ई की, तो हम बड़ा ई लिख देते हैं। उसके बाद क्या, ना, तो हमने लिख दिया ना, और ना के भी हमने स्वर को निकाल के यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना प्राचीन। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पढ़े वर्ण विच्छेद, यानी कि हमें शब्द दिए हुए थे, उन शब्दों के वर्णों को निकाल निकाल के हमने यहाँ पे लिखा, स्वरों को अलग किया और व्यंजनों को अलग किया।